वेलकम टू एजुकेशन रेडियो। बहुत समय पहले की बात है। रामपाल नाम का व्यक्ति अपने पुत्र कालू के साथ भोलापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन में ही कालू की मां का देहांत हो गया था। अपनी गरीबी के कारण रामपाल ने कालू को बहुत ही मुश्किल से पाला। वह मेहनत मजदूरी करके जो भी लाता उससे मुश्किल से ही उन दोनों का गुजारा होता। अपने नाम के जैसे कालू का रंग भी काला था। सभी गांव वाले उसे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाते थे। एक बार कालू कहीं जा रहा था, तभी गांव वाले बोले, अरे ओ कालिया, किधर जा रहा है? काम पर जा रहा हूँ। काम पर जाएंगे तभी तो 2 वक्त का खाना मिलेगा। पिताजी का ध्यान भी तो रखना है मुझे। काम तो तुझे मिल गया है, पर बीवी कब मिलेगी? अरे इस जैसे से कौन शादी करेगा? काले के साथ साथ ये गरीब भी तो है। इस जैसे लड़कों से कोई शादी नहीं करता। हा 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 हा। तुमसे तो अच्छा ही हूँ। कम से कम अपनी बीवी से मार तो नहीं खाता। मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। इतना कहकर कालू आगे निकल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गांव वालों के तानों से दुखी हो चुका था। साथ ही साथ रामपाल भी अपने बेटे के विवाह के लिए चिंतित था। कुछ दिनों बाद रामपाल अपने किसी मित्र से मिलने उसके घर जाता है। वहां जाकर वह देखता है उसका मित्र बहुत ही बीमार है। उसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। उसका मित्र आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अपने मित्र को ऐसी हालत में देखकर रामपाल कहता है, अरे मित्र, तुम्हें ये क्या हो गया हो? हे मित्र, मैं बहुत ही बीमार रहने लगा हूँ। मुझे डर है मुझे कुछ हो ना जाए। नहीं मित्र, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे और पहले की तरह ही कामकाज करने लगोगे। नहीं मित्र, मुझे नहीं लगता अब मैं ठीक हो पाऊंगा। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। अरे मित्र, तुम ऐसी बातें मत करो। भगवान पर भरोसा रखो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम चिंता मत करो। नहीं रामपाल, मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे अपनी बेटी की है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी सपना का क्या होगा? तुम सपना की चिंता मत करो। वह भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें तो पता ही है, इसकी माँ के मरने के बाद मैंने इसको कितने प्यार से पाला है। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरी बेटी सपना की शादी अपने बेटे कालू से करवा दो। अभी मेरी चिंता खत्म होगी और मैं सुकून से मर पाऊंगा। ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इन दोनों की जल्द से शादी करवाकर सपना को अपने घर ले जाता हूँ। अपने मित्र की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह सपना की शादी कालू से करवा देता है। सपना देखने में बहुत ही सुंदर होती है। उसका रूप रंग देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे इतनी सुंदर लड़की इस कालिए को कैसे मिल गई? इसकी तो किस्मत ही चमक गई। इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर लगना। शादी के कुछ दिन बीतने पर ही उन दोनों में आपस में झगड़े होने लगते हैं। सपना कालू को उसके काले रंग के लिए हमेशा सुनाती रहती है। तुम्हें मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपनी जैसी ही कोई काली लड़की ढूंढ लेते। कम से कम मैं तो बच जाती। अरे सपना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
जो तुम जैसे से मेरी शादी हो गई। अरे मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश तो करता हूँ, तुम्हें परेशान तो नहीं करता। और एक तुम हो जो मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो। उन दोनों में रोज रोज इसी तरह झगड़े होने लगे। सपना कालू को हर बात पर परेशान करने लगी। वह उससे हमेशा महंगी महंगी चीजों की मांग करती। अगर वह उसे नहीं दिला पाता तो वह उससे लड़ती झगड़ती और उसे उसके काले रंग के लिए ताने मारती। सुनो जी, हमारी पड़ोस वाली बहुत ही सुंदर साड़ी लाई है, मुझे भी वैसी ही साड़ी दिलवा दो। अरे मैं तुम्हें इतनी महंगी साड़ी लाकर नहीं दे सकता। इतनी मुश्किल से तो मैं घर का गुजारा चला रहा हूँ। तुम्हें तो मेरी हालत का पता ही है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वैसी ही साड़ी चाहिए, चाहे जैसे भी लेकर आओ। एक रात से भी काला तुम्हारा रंग है, ऊपर से तो तुम मेरे शौक भी पूरे नहीं कर पा रहे हो। मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, पिताजी के बाद तो मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। जैसे तैसे तुम्हारे साथ ही मुझे अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। रोज रोज के तानों और झगड़ों से कालू तंग आ चुका था। सपना ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे में कालू ने सोचा अगर वह मर जाए तो ही अच्छा होगा। दुखी आ चुके कालू ने पास वाली नदी में जाकर छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। कालू की मौत के बाद इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। एक बार जब सपना अपने घर के कामों को निपटाकर अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिसे वह थोड़ी देर पहले ही समेट कर गई थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। एक बार उसे घर में से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल उसे लगा जैसे यह उसका वहम होगा। कुछ दिनों बाद उसके कमरे में अपने आप ही आग लग गई, जिसे देखकर सपना घबरा गई और डर के मारे एक तांत्रिक के पास गई। बाबा, ओ बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, कोई साया मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वह घर में आकर मुझे बार बार डरा रहा है। चलो पुत्री, मुझे अपने घर ले चलो, वहीं जाकर पता चलेगा तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। तांत्रिक को सपना के घर पहुंचते ही महसूस होता है जैसे उसके घर में किसी भूत का साया है। ए भूत, तू कौन है और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? कालू का भूत सामने आता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है कि किस तरह सपना ने उसे परेशान किया और वह मरने के लिए मजबूर हो गया। तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। सपना कालू भूत की बात सुनकर रो पड़ती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं किसी को भी ऐसे परेशान ना करूं। नहीं सपना, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। जब मैं जिंदा था तब तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुनो कालिया, सपना को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। इसे माफ करने पर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं बाबा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया, अब पछताने का क्या लाभ? इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तुम इसे कैसी सजा देना चाहते हो? मैं चाहता हूँ जिस तरह इसने मुझे काले रंग के ताने दिए, इसका भी रंग काला हो जाए। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। खैरो कालू, तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। माना कि जो तुम्हारे साथ हुआ गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी गलत करोगे। सजा देने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यदि सपना तुमसे माफी मांग रही है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए।
बुरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सजा देने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। इस तरह सपना के माफी मांगने और तांत्रिक के समझाने पर कालू सपना को माफ कर देता है और कालू का भूत भी वहां से गायब हो जाता है।